नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सॉलिड स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5.1 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 का बताया हुआ था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको लिंक प्रदान करूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement are true and which and false? Give reason for your answer। दोस्तों, हमें ये 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। हमें इसमें से ट्रू और फॉल्स बताना है और क्या इसका रीजन है इसको भी लिखना है। दोस्तों, आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन लाइन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन हम निकाल सकते हैं या गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, ये बताइए, आपने पढ़ा है कि वन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स हो जाएगा इस स्टेटमेंट। एज वी नो, एज अ सिंगल पॉइंट पासिंग थ्रू इनफाइनाइट लाइन। दोस्तों, ये इनफाइनाइट लाइन होगा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स, एज वी सिंगल पॉइंट पासिंग थ्रू इनफाइनाइट लाइन्स। सेकेंड है आपका, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू करती हैं, जबकि हमने पढ़ा हुआ है 5 पॉइंट एग्जाम में कि ओनली पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली यूनिक लाइन ही आपको बता सकते हैं आप, और एक ही लाइन आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, तो इसका आंसर ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ओनली सिंगल पॉइंट सिंगल लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो 2 क्वेश्चन के ये आंसर थे। थर्ड क्वेश्चन है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। दोस्तों, जो सेकेंड आपका ये स्टेटमेंट था, ये एक्सियोम 5.1 को कंट्रैक्ट करता है, विरोध करता है, इसलिए फॉल्स था। जो थर्ड क्वेश्चन है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स, इसका मीन्स है एक टर्मिनेटेड लाइन, अगर आपके 2 पॉइंट्स है दोस्तों, एक लाइन जो उसके दोनों ओर से आप बढ़ा सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप चाहो कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ आ पोस्टुलेट नंबर आपका 3। ये ऑलरेडी पोस्टुलेट नंबर 2 बताता है दोस्तों, कि पोस्टुलेट कहता है कि आपका ये 2 है कि अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है उसको आप दोनों ओर से कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू। दिस इज रीजन इज किड वी कैन किड सेट की आपका एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाती हैं, लेकिन 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन सिंगल ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर एक लाइन है तो उसको दोनों ओर से इनफाइनाइट डायरेक्शन तक बढ़ा सकते हैं। सो ये हम लिख सकते हैं। फोर्थ है, इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल, सपोज दैट ये सर्कल है दोस्तों, तो ये सर्कल दोनों इक्वल है दोस्तों, देयर आर इक्वल्स, देन रेडियाई आर इक्वल एंड ईच अदर। तो दोस्तों, रेडियाई हो या इक्वल कुछ भी हो, सरकमफेरेंस हो, इसकी एरिया हो या रेडियस हो, ये सभी इक्वल होती हैं यदि उनकी रेडियस इक्वल होती है और सेंटर इक्वल, आपका सेंटर बराबर होता है। तो आप देखिए दोस्तों, सेंटर और आपका रेडियस होने के कारण आपको सेंट सर्कल बना लेते हैं, लेकिन ये दोनों अगर सर्कल की बात करें तो क्वाइंसाइड हो जाएंगे। क्वाइंसाइड का मतलब एक दूसरे को ढक लेंगे, इसलिए इसका रीजन हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। और इसका मीन्स हो जाएगा कि 2 सर्कल्स आर इक्वल ईच अदर। आप देख सकते हैं 2 सर्कल्स आर इक्वल, देयर रेडियाई आर इक्वल ऑल्सो। तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 5 वाला, ए बी इक्वल टू पी क्यू। अगर देखिए दोस्तों, 3 लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये सब देखिए दोस्तों। तो हमें बताना है ए बी इक्वल टू एक्स वाई। आपने पढ़ा एक्सियोम 5.1 का आपको फर्स्ट एक्सियोम्स कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल, परपेंडिकुलर लाइंस की, रेडियस ऑफ सर्कल की, स्क्वायर की और लाइन सेगमेंट की। दोस्तों, सबसे पहले है पैरेलल लाइंस। These lines are no having common point। दोस्तों, जैसे आपके देखिए एक ए एल है आपकी एक लाइन और ये एम है दोस्तों। अगर बात करें इन दोनों की लाइन की बात करें दोस्तों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दोस्तों हमेशा सेम रहेगी ऑलवेज।
और ये एक दूसरे का कोई भी पॉइंट पर जाके नहीं मिलेंगी। दीज लाइन्स आर नो हैविंग कॉमन पॉइंट अथवा हैविंग नो कॉमन पॉइंट, दे विल नॉट इंटरसेक्टिंग, दे विल नॉट नेवर intersecting any point, always distance is same, ऑलवेज इनकी डिस्टेंस बिटवीन जो होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। इट इज हैविंग कॉल्ड ए पैरेलल लाइन्स, इट इज कॉल्ड लाइन्स आर पैरेलल, सिंबल इज दिस। दोस्तों सिंबल आपका ये पैरेलल लाइन्स का आपका संकेत होगा, या आपका सिंबल संकेत होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक का है परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स दोस्तों वो लाइन्स, दो लाइन्स अगर 90 डिग्री पर जाके मिलती हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक लाइन है आपकी ये वाली, सपोज दैट इसको दे दिया मैंने ए बी और ये हो गया आपका सी डी ए सी। दो लाइन्स अगर किसी एंगल पर 90 डिग्री बनाती हैं वो कहलाती हैं दोस्तों परपेंडिकुलर लाइन। तो दीज लाइन्स आर मीट एट 90 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड आ परपेंडिकुलर लाइन्स। थर्ड है दोस्तों आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स होता है दोस्तों अ लाइन हैज़ पोर्शन ऑफ और टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन दोस्तों इसका एक पोर्शन मान लीजिए ए है, एक इसका पोर्शन बी है दोस्तों, तो ये एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली टू एंड पॉइंट। देखिए आप दोस्तों ए और बी एक लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट ही होते हैं, इन्हें हम बढ़ा नहीं सकते दोस्तों। अगर इसकी बात करें ये लाइन थी, इसका एक पॉइंट दे दिया, ये आपका ए है और ये आपका बी हो गया, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है और ये एंड पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये है लाइन सेगमेंट की बात करें। अब इसके बाद है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल दोस्तों, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? देखिए दोस्तों सब सर्कल बनाते हैं हम, तो यहाँ पर सेंटर और रेडियस के दोनों की आवश्यकता पड़ती है। वी हैव नीड आ सेंटर और ऑल्सो सर्कल रेडियस। तो दोस्तों सेंटर से लेके सर्कल की डिस्टेंस को कहा जाता है दोस्तों रेडियस। अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज कॉल्ड आ रेडियस। दोस्तों डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। दोस्तों हम इसे वी कैन डिनोटेड बाय आर या फिर आर से भी डिनोट कर देते हैं दोस्तों। और जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है दोस्तों। डायमीटर रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। फोर्थ है दोस्तों स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें दोस्तों आप जानते हो ऑलरेडी कि स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती हैं। चाहे कैरम लीजिए आप, चाहे आपका चेस ले लीजिए, चाहे आपका लूडो लीजिए, दोनों चारों साइड्स बराबर होती हैं दोस्तों। तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल विच फिगर इज ऑल क्लोज्ड फिगर या क्वाड्रिलेटरल विच हैव 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो एंगल्स, इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। अब हम बात करें कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट एंड थर्ड पॉइंट सी विच इज इन अ बिटवीन ए एंड बी। दोस्तों पहले में आपको दिया हुआ है दोस्तों पोस्टुलेट में कि अगर ए और बी कोई 2 पॉइंट हैं जिसमें सी कोई बीच में आपका इसमें बिटवीन बैठा है, अगर कोई 2 पॉइंट है उसके बीच में सी है, पहली है पोस्टुलेट। दीज एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। और दूसरी बात की गई है दोस्तों कि अगर ए बी अगर कोई 2 पॉइंट है तो आपका सी जो है इसमें नहीं है, इस लाइन पर नहीं है सपोज दैट। दोस्तों हमारे पास 2 कंडीशंस हैं गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें क्या करना। देयर आर सेवरल कंडीशंस एंड दील हैव द सेम डायरेक्शंस। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 1 वी हैव सीन A and B are 2 points and C is also exist and it is A and B also। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, सिचुएशंस बन रही हैं दोस्तों। सिचुएशन नंबर 1 है दोस्तों अगर बात करें कि when C is lying between A and B and second दोस्तों when C is not lying between A and B।
पहले में दोस्तों देखिए आप सी जो है वो ए और बी पे आपका निर्भर, ए पर और बी पर दोनों पॉइंट में निर्भर है, लाइन पर दिख रहा है, और आपका सी जो है वो बाहर की ओर है, यानी सीधी लाइन पर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। तो ये दोस्तों पोस्टुलेट को फॉलो तो नहीं कर रहा दोस्तों, एक्सियोम्स को फॉलो कर रहा है। तो पोस्टुलेट 2 जो है do not follow according to question, do these postulate contain any undefined term? We add very well कि there are different type undefined term, length, breadth, बहुत सारी ऐसी undefined terms हैं, length, points आपकी जो कि undefined रह गई थी दोस्तों। यूक्लिड ने कर बताया था कि ऐसी बहुत सारी undefined term हैं। अब बात करें दोस्तों तो do not follow the postulate but they can follow एक्जियोम्स 5.1 दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये पोस्टुलेट क्या होता है, ये ओनली ज्योमेट्री में ही फॉलो किया जाता है, बट जो एक्जियोम्स होते हैं वो एवरी जगह पर फॉलो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के हर जगह कॉन्सेप्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, देयर आर सेवरल कंडीशंस ऑफ दिस क्वेश्चन कि देयर आर 2 सिचुएशंस व्हेन 2 पॉइंट में अगर सी को लाई करना है पहले और दूसरे में सी बाहर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन इसका स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, लेकिन समझने की बात करें यहाँ पर तो पहली बार में सी इस लाइन पर है और दूसरी बार में नहीं है। तो दोनों पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं कि आप देयर आर सेवरल कंडीशंस एंड व्हेन सी इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी एंड सी इज नॉट बिटवीन ए एंड बी। तो डू नॉट फॉलो पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, आप यहाँ पर लिखेंगे पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री बट दे कैन फॉलो द एक्सियोम 5 दोस्तों। जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में स्थित है दोस्तों, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। हमें ये प्रूव करना है दोस्तों, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। हमें फिगर के माध्यम से, तो हम पहले फिगर बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी कोई 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर दोस्तों कोई सी पॉइंट है आपका लाई, सपोज दैट यहाँ पर सी स्थित है। अब ए सी इक्वल टू बी सी गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन ए सी इक्वल टू बी सी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ए सी अगर यहाँ पर इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो हम इसको इक्वल मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमने पढ़ा है एक्सियोम नंबर 1 थिंग्स विच आर इक्वल, और सेकेंड आपका पढ़ा था थिंग्स विच आर इक्वल, और व्हेन इक्वल्स थिंग्स आर इक्वल टू वी कैन ऐड बोथ साइड इक्वल वैल्यू, तो दे कैन ईच अदर ऑल्सो इक्वल। मतलब दोनों साइड अगर इक्वल वैल्यू हैं, अगर दोनों में हम अगर जो भी ऐड करेंगे तो जो होल आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा दोस्तों। तो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर बात करें ए सी में, अगर हम एडिंग करें, एडिंग ए सी फ्रॉम ऑन बोथ साइड अगर हम दोस्तों ऐड करते हैं ए सी और ए सी और दोनों में ऐड करते हैं दोस्तों, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू यहाँ पर ए सी प्लस बी सी दोस्तों। क्योंकि ये और ये अगर बात करें दोस्तों ए बी हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए बी सी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये मिड पॉइंट अगर मान लें इसको तो ए सी और बी सी। तो दोस्तों देखिए ए सी और बी सी हो जाएगा ए बी दोस्तों, और ए सी हो जाएगा दोस्तों 2AC। अब हमें प्रूव करना है हाफ ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका एक्सियोम से नंबर 2 लग जाएगा दोस्तों, एक्सियोम नंबर 2। तो यहाँ पर आएगा ए सी इक्वल टू 1/2 AB, और इस प्रकार से ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4th। अब हमारे तो क्वेश्चन 5 में इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको बताना है। देखिए पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है दोस्तों, मिड पॉइंट ए बी का, हैविंग लेट ए बी लाइन सेगमेंट इज मिड पॉइंट सी। अगर यहाँ पर दोस्तों सी अगर मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे सी इज अ मिड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट एज वन एंड ओनली वन एंड पॉइंट। दोस्तों हमें प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट का केवल एक ही एंड पॉइंट होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट दोस्तों यहाँ पर कोई और एंड पॉइंट हमने ले लिया, सपोज दैट यहाँ कहीं आपका मान लीजिए कोई दोस्तों डी पॉइंट है जो कि ये भी मिड पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें जब सी इज मिड पॉइंट, व्हेन सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों देखिए अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हाफ हो जाएगा ए बी का दोस्तों। और व्हेन सिमिलरली अगर डी इज मिड पॉइंट,
हमने माना कि यहाँ पर हो सकता है 2 मिड पॉइंट हो ए बी के, फिर हम लास्ट में इसको कंट्रोडिक्ट करके हम डायरेक्ट प्रूव करेंगे कि हमारा कैसे आया आंसर। देखिए दोस्तों, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर डी मिड पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पर, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, ए डी इक्वल टू हो जाएगा डी बी के, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों ए बी। दोस्तों ये हो गया इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम इसको, इक्वेशन 2। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करते हैं दोस्तों, जैसे ही सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 to 2। दोस्तों देखिए ए सी और आपका देखिए माइनस कर रहे हैं दोस्तों ए डी इक्वल टू दोस्तों देखिए हाफ आपका 1/2 ए बी और हाफ 1/2 ए बी, ये आपका दोस्तों हो जाएगा 0। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बिल्कुल ऐसा मानना है कि ये एक दूसरे को क्वाइन कर रहे हैं दोस्तों। क्वाइन साइड का मतलब होता है एक दूसरे को ढक रहे हैं, क्योंकि एक बिल्कुल मिड पॉइंट पर स्थित है दोस्तों। तो देखिए ए सी इक्वल टू माइनस ए डी इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो नाउ ए सी इक्वल टू ए डी आ गया दोस्तों। तो हम दोस्तों बता सकते हैं यहाँ पर कि केवल एक ही एंड पॉइंट होगा, क्या ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी या फिर ए सी इक्वल टू ए डी। यहाँ पर बात की गई थी दोस्तों, तो हमने बता दिया कि ए सी इक्वल टू हैंस अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट दोस्तों। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं इक्वल को दर्शाया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन प्रूव दैट वी कैन प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, और हमें ये और ए बी इक्वल टू सी डी ये दोनों बराबर दोस्तों बताना है। दोस्तों देखिए ए सी इक्वल टू बी डी, तो आप सबसे पहले देखिए, आप देखिए ए सी अगर हमें बताना है दोस्तों, तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर मैं इस भाग को 1 और इसको 2 मानूँ दोस्तों, इतना भाग और इतना भाग प्लस कर दूँ दोस्तों, मुझे ए सी मिल जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, एंड यहाँ पर दोस्तों इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली बी डी चाहिए हमें दोस्तों, अगर बी डी तो बी सी प्लस सी डी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 और 2 मान लिया। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दोस्तों, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 1 and 2 दोस्तों, अगर बात करें दोनों को अगर प्लस करेंगे दोस्तों, तो ए बी प्लस बी सी, जब दोनों दोस्तों बराबर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए थे दोस्तों, तो हम इसके राइट हैंड साइड को भी इक्वल करते हैं। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इज रिमेनिंग इज ऑल्सो आर इक्वल। दोस्तों अगर बी सी से बी सी कैंसिल कर दिया जाए दोस्तों, तो ए बी इक्वल टू हमें सी डी मिल जाएगा दोस्तों, जो कि हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड दोस्तों, देख सकते हैं अगर कैंसिल कर दिया जाए तो ए बी इक्वल टू सी डी, ये इस प्रकार से दोस्तों था। अब है लास्ट क्वेश्चन, वाई इज एक्सियोम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। दोस्तों एक्सियोम 5 कहता है कि होल आपका जो पार्ट होता है, अगर कोई पार्ट होल है, उसका जो अगर छोटा सा पार्ट लिया जाए दोस्तों, स्मॉल पार्ट या पार्ट होता है जो आपका होल पार्ट से वो हमेशा छोटा होता है, ग्रेटर देन इज ऑलवेज होल पार्ट इज अ पार्ट। दोस्तों तो सबसे बड़ा आपको ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सपोज दैट ये आपका पार्ट है, ये एक सर्कल है। अब मान लीजिए इतना भाग आप मान लीजिए अलग कर दे दोस्तों, सपोज दैट इतना भाग अलग कर दिया, तो दोस्तों हमेशा ये लेस देन होगा होल पार्ट से। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये सभी जगह लागू होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने 5.1 करा दी दोस्तों, और इस प्रकार से आपकी ये चैप्टर 5 कंप्लीट हुई। अब मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।